Hello students, welcome to Vision Unlimited. In this video, I will be discussing with you how to do matrix multiplication. You already know that how to add two matrices. Two matrices हम कब add कर सकते हैं? When their order is same, means number of rows भी दोनों में same होनी चाहिए और number of columns भी same होनी चाहिए. And you also know how to multiply a matrix with a scalar. Whenever you multiply any matrix with some scalar k, means you have to multiply k with all the elements of that matrix. Now here I am going to teach you what is matrix multiplication. Now see, matrix जैसे matrix addition के लिए कुछ rules होते हैं, कुछ conditions होती हैं, pre conditions. Similarly, matrix multiplication के लिए भी कुछ conditions होती हैं. See, if I have to multiply a with b, तो इसकी foremost condition क्या होती है? Number of, इसको मैं first matrix लूंगी, इसको मैं second matrix लूंगी, ठीक है? इसके लिए foremost condition क्या होगी? Number of columns of first matrix, that is matrix A, should be equal to number of columns of matrix B. ठीक है, number of rows, number of columns इधर है तो इधर आएगा number of rows. Number of columns of matrix A should be equal to number of rows of matrix B. ठीक है, ये मेरी कंडीशन होगी. मींस इसके columns should be equal to इसकी rows. ठीक है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? C इज इक्वल टू ए बी आएगा ना. ये जो C है इसका ऑर्डर क्या होगा? ना C है. अगर मैं ये जो A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर लेती हूँ M क्रॉस N, और जो B मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर मैं लेती हूँ N क्रॉस P. तो जो C मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? ये N और N सेम हो गए ना, तो मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. सो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? M क्रॉस P. ठीक है, रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. अब ये जो चीज है, रोज यहाँ से आ रही है, कॉलम यहाँ से आ रही है, यही मुझे हेल्प करेगा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो C मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे आएंगे. अब मैं देख लेती हूँ. इफ आई सपोज A मैट्रिक्स हैज, नाउ लुक हियर, अगर मैं सपोज कर लूं A मैट्रिक्स है Aij, इसका ऑर्डर है मेरे पास M क्रॉस N, और B मैट्रिक्स मैंने ले लिया है Bjk, इसका ऑर्डर है मेरे पास N क्रॉस T. तो जो C मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स क्या होगा? देखिए, C मैट्रिक्स का आप लोगों को पता चल गया, उसका ऑर्डर क्या होगा ये तो मुझे पता चल गया ना. इसके एलिमेंट्स मैं ले लेती हूँ. J को मैंने बीच में से छोड़ दिया. लेट इट्स एलिमेंट्स बी ऑफ द टाइप Cik. अब ये Cik क्या होगा ये हम बाद में डिस्कस करते हैं. इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? M क्रॉस T. ये Cik क्या है यहाँ पे? Where Cik is equal to sigma J running from 1 to N. ये क्या होगा? सिग्मा I AI1 B1K प्लस AI2 B2K प्लस एंड सो ऑन AIN BNK. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. I1, I2, I3, I4 सो ऑन अप टू IN. मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स की सारे रो के मैंने एलिमेंट्स लिए, उसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया? देखिए, I रह रहा है ना, ये I रह रहा है ना, मीन्स जो पर्टिकुलर रो मैंने ले ली. सपोज इफ आई हैव टेकन I as 1, तो मीन्स ये फर्स्ट रो ही होगी ना. दिस एलिमेंट विल बी A11, A12, A13 एंड सो ऑन अप टू A1N, मतलब लास्ट एलिमेंट तक हो जा रहा है. मीन्स फर्स्ट रो के मैंने सारे एलिमेंट्स लिए, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? C1K. अगर K का वैल्यू भी मैं 1 ले लूं, मीन्स ये कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट कॉलम का लास्ट एलिमेंट. मीन्स इसकी सारे रो के एलिमेंट्स इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. अब हम ले लेते हैं एक एग्जांपल. सपोज यू आर हैविंग A मैट्रिक्स एज A, B, C एंड D, और मैं B मैट्रिक्स ले लेती हूँ 1, 0, 2 एंड 4. नाउ सी हियर, इसको मेरे को कैसे मल्टीप्लाई करना है? अगर मेरे पास I का वैल्यू पहले मैंने 1 ले लिया और K का वैल्यू 1 ले लिया, देखिए इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो ऐसा ही आएगा ना. C11, C12, C21, C22. ठीक है, अब आपने देखा, ये देखिए जो एलिमेंट है, जो उसका जो प्रॉपर प्लेस है जहाँ पे वो लाई कर रहा है, इट मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो आपको क्या करना है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है. दिस विल गिव यू द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. देखिए
ये क्या होगा a इंटू 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, b इंटू 2 प्लस 2b। अब ये एलिमेंट क्या है C12 मीन्स इसकी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। a इंटू 0 इज 0, 4 इंटू b इज 4b। अब ये एलिमेंट क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम मीन c इंटू 1 इज c प्लस 2d, c प्लस 2d। अब ये क्या आएगा दिस इंटू दिस मीन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, c इंटू 0 इज 0 प्लस 4d। सो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2x2। नाउ लेट अस डिस्कस 3x3 में भी ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसकी जो प्रॉपर्टीज है दे आर नॉट लाइक मैट्रिक्स एडिशन। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करती है, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होल्ड करती। लाइक इन केस ऑफ मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। कम्यूटेटिव लॉ मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वो होल्ड करता है। बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दिस लॉ डजंट होल्ड। सी हियर may or may be in some condition it holds. Like अगर मैं ले लूं A मैट्रिक्स में लूं 2x3 और B मैट्रिक्स में ले लूं 3x1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो AB जो है वो कंफर्मेबल है। AB जो है अगर मैं A को B के साथ मल्टीप्लाई करूं then this matrix multiplication is confirmable or you can say is possible. Reason being number of columns in this matrix is equal to number of rows in the second matrix. It means this matrix multiplication is possible and the resultant matrix will be of order 2x1. But if you see here BA, is it possible? 3x1 और A को मैं लूंगी 2x3. Here this is not possible, means BA not possible. ठीक है, it means it is very clear that AB is not always equal to BA. Clear? ऐसा हो सकता है अगर मैं ऐसा ले लूं, कुछ केस ले लूं से A मैट्रिक्स में ले लेती हूँ 1 2 0 1, ठीक है। B मैट्रिक्स में ले लेती हूँ C 6 0 4, ठीक है। इसको भी 0 ले लो, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो गया 2x2, इसका ऑर्डर भी क्या हो गया 2x2। नाउ इट इज बट ऑब्वियस AB जो है वो भी पॉसिबल है और BA भी पॉसिबल है। Let us first multiply AB. अब मैं AB देखती हूँ पहले मुझे क्या देगा। AB means इसकी रो और इसके कॉलम। Let us multiply 1, ये मैं यहाँ लाइन लगा लेती हूँ 1 और इधर ये 1 into C plus 2 into 0 means C। अब ये सेकेंड कैसे आएगा? It is A21 सॉरी A12, तो ये कहाँ से आएगा? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। 6 plus 0 6 हो गया। अब ये क्या होगा 0 plus 0 0 हो गया। ये एलिमेंट क्या होगा 0 प्लस 0 अगेन 0, ठीक है। ये आपका आ गया AB। अब BA भी निकाल ले। BA क्या होगा? इट विल बी अगेन ऑफ ऑर्डर 2x2। ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 होगा। इसमें मैं क्या करूंगी, इसका रो और इसका कॉलम, ये क्या आएगा C। अब इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी ये आएगा मेरे पास 2C प्लस 6। अब इसको जब मैं इसको 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी 0 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी वो भी 0 आएगा। बट यू कैन सी दैट ऑर्डर ऑफ दीज टू मैट्रिसेस इज इक्वल। ऑर्डर सेम है। इसमें ये वाला एलिमेंट अगर हम देखें दैट इज नॉट सेम, ठीक है ना। ये कौन सा है A12। A12 जब मैं AB ले रही थी तो कहां से आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था 6 और ये 0। अब जब मैं इसमें लूंगी तो इसमें कहां से आएगा, इसका रो और इसका कॉलम 2C plus 6 means AB is clearly not equal to BA. Both are confirmable, both are possible, but AB is not equal to BA. Means you can easily say that matrix multiplication is not commutative. Now let us discuss about associative law. Does it holds? देखिए इधर associative law क्या होता है, A B C. A into BC is equal to AB into C. It will hold in case of matrix multiplication, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप किसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इट विल होल्ड इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट विल डिस्कस आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। Identity element in case of matrix multiplication is identity matrix only, means
If you multiply matrix A with identity matrix, you will ultimately get the matrix A only. यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मैं A, B, C, D एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 क्रॉस 2, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का क्या होगा? We have already started 1 0 0 1. But make sure यहाँ पर जो A मैट्रिक्स होगा before using this property, जो A मैट्रिक्स होगा that will be square मैट्रिक्स होंगे. कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता. तो ये दोनों 2 क्रॉस 2 है. ठीक है, डन. ये मेरा पॉसिबल है. यहाँ पर मेरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना? तो यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो मेरे पास क्या आएगा? A, इसको इसके साथ करूंगी A, B इंटू 0 इज 0, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? B, इसको इसके साथ कर लीजिए C प्लस 0 C, दिस इंटू दिस विल बी C इंटू 0 इज 0 D. सेम आ गया मैट्रिक्स. अभी मैंने आपको बोला कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है ना. लेट्स सी, अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेती हूँ तो क्या होगा? A B C D E F. ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 क्रॉस 3. अब मैं यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 का ले लेती हूँ. Now matrix multiplication is possible, isn't it? ये नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज पॉसिबल है ना. और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है इट विल बी अगेन 2 क्रॉस 3. इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, सेम आ रहा है. मींस ये जो रूल है सारे मैट्रिक्स के लिए होल्ड करेगा. देखिए इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? A. अब इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? B. इसको इसके साथ करेंगे तो C. अगेन इसको जब इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? D. दिस विद दिस, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. E, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. F सेम आ गया. मींस यहाँ पर भी ये रूल होल्ड कर गया. लास्ट प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू डिस्कस इज, you all know that when you get product of two numbers as 0, जब आपके पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ जाता है, we have already studied in junior classes, like if I say x minus 2 into y minus 3 is equal to 0, then you simply say either this is equal to 0 or this is equal to 0. तो हम लोग क्या बोलेंगे? if x minus 2 is equal to 0 होगा और y minus 3 is equal to 0 होगा. That is a separate thing, वो वैल्यू आगे आ जाएगी. ठीक है, but here this rule does not hold in case of matrix multiplication, because अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मींस A और B का आंसर मेरे पास में 0 मैट्रिक्स आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स 0 होगा. ठीक है, हम चेक कर लेते हैं. देखिए